निर्णय जरा एक बार फिर अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो खबर हम दर्शकों को दे दें। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि तमाम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वो सभी अपना काम करते रहे। फिलहाल अहमदाबाद कोई ना आए, तो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री सभी को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने जो भी उनके काम है वो उसी में रहें, उसी में लगे रहें और किसी को अहमदाबाद नहीं आना है। ये निर्देश सीधा प्रधानमंत्री के स्तर से दिया गया। देवेंद्र। या सौरभ, आज जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी सबको मिली, जबकि दुखद खबर सबको पता चला, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात को लेकर फ़ोन किया और इसमें ये इच्छा जताई कि वो अहमदाबाद आना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए ये निर्देश दिया कि किसी को अहमदाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। आपके आज के जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं और जो भी प्रशासनिक कार्यक्रम हैं उनको उसी रूप में करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहें और जो आपकी संवेदना है वो संवेदना मुझ तक पहुंच गई है, आप उन मूल्यों को याद रखें और जनसेवा के लिए जो आपका काम है वो करते रहें। तो आमतौर पे पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि किस प्रकार से अपना स्टेटस दिखाने के लिए लोग ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि बता रहे हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये नितांत निजी और पारिवारिक क्षति है उनके लिए और वहाँ पे वो करके और खुद क्योंकि उसी चीज़ को अपना भी रहे हैं कि इस जिम्मेदारी के बाद, जैसा कि सौरभ हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसके बाद आज की जो उनकी बैठक है, सरकारी जो कार्यक्रम है, वो इस कार्यक्रम को उसी रूप में जारी रख रहे हैं और जब खुद वो इस काम को कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों या तमाम केंद्रीय मंत्री जो कि वहाँ जाना चाहते थे, जाने की इच्छा जता कि उन्होंने फ़ोन भी किया था, उनको मना करते हुए उन्होंने क्या निर्देश दिया है। और यहाँ पर जैसा कि सौरभ पहले हम लोग बात कर रहे थे कि परिवार को लेके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपके सार्वजनिक जीवन में उसका कोई असर नहीं दिखना चाहिए, तो वो किस माइन्यूटली, किस हद तक उसका पालन भी किया जाता है वहाँ पे इस एक मामले में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक। और अब जबकि मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे के बाद आपने बताया था कि उनके ऑफिशियल एंगेजमेंट शुरू हो जाएंगे, तो जब वो खुद इतनी बड़ी अपनी निजी क्षति के बाद, और उनके लिए इस वक्त कितना कठिन लम्हा होगा हम सब समझ सकते हैं, और वो अभी भी अपनी माता जी की जलती चिता के समक्ष खड़े हुए हैं जब हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी, और इसके थोड़ी देर के बाद वो अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स में जुड़ जाएंगे, अपने अधिकारियों के बीच में होंगे, तमाम जो भी सरकारी बातचीत होती है, कामकाज होते हैं उसमें लग जाएंगे। सोचिए बिल्कुल एक अलग दुनिया में वो पहुंच जाएंगे और उसको इस रूप में सौरभ वो स्विच करेंगे। जैसे अभी वो बैठक नहीं हो रही है, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जब वो जानकारी मिलेगी, जो लोग उस बैठक में शिरकत करेंगे, तो सीधे सीधे ये समझ में आएगा कि इस दुख का असर, इस घड़ी का असर उस बैठक में नहीं दिखेगा। और ये उनके व्यक्तित्व की जो सबसे खास चीज़ लगती है, सबसे खास पहलू लगता है कि जब जहां वो होते हैं तब वहीं होते हैं। जैसे अभी जिस काम में वो लगे हुए हैं, जिस पारिवारिक काम में, जिस संस्कार में लगे हुए हैं, वहाँ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे ही एक बार उनकी सरकारी बैठक शुरू होगी, सरकारी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहाँ पर फिर एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि जिसे स्विच ऑफ स्विच ऑन किया जाता है, उस मोड में वो बहुत आसानी के साथ चले जाते हैं। और ऐसा कई मौक़ों पे हमने देखा, जैसे कुछ ऐसे मौके भी थे सौरभ जब पॉलिटिकली कुछ ऐसा हुआ था जिस पे उनको झटका लगा था, बावजूद उसके उस पर मंथन करने के बजाय उस समय का जो सरकारी काम था वो बहुत आसानी से उस सरकारी काम को कर रहे थे। और जो लोग उस बैठक में शिरकत कर रहे थे, बैठक खत्म होने के बाद उन अधिकारियों ने यह बताया कि ऐसा लगा नहीं कि आज कोई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बहुत खास बनाती है कि जिस काम को जब करना हो तो उसमें अपना 100% वो योगदान देते हैं। और आज जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि आज के दिन भी जिस व्यक्ति ने अपनी माँ को खोया, उसके बावजूद अपने दायित्वों के निर्वाह में थोड़ी भी फेरबदल नहीं कर रहे। वो चाहते तो बहुत आसानी से आज इस बैठक को टाल सकते थे, वो चाहते तो इस बैठक में अपनी बजाय वो बता देते कि हाँ बाकी लोग बैठक कर लें, मुझे जो निर्देश देना है दे दूंगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बजाय सिर्फ इतना किया कि फिजिकल प्रेजेंस रहने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत वो कर रहे हैं। बावजूद इसके बदस्तूर वो सारी चीज़ें जारी हैं और यही निर्देश वो बाकियों को भी दे रहे हैं, चाहे पार्टी संगठन के लोग हों या फिर सरकार के दूसरे लोग या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। ये अपने आप में प्रधानमंत्री हीराबा ने जो सीख प्रधानमंत्री को दी और प्रधानमंत्री अपने व्यवहार के जरिए जो सीख दे रहे हैं, वाकई अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी से एक इंटरव्यू के दौरान एक बार पूछा गया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आप अपनी सैलरी में से अपनी माँ को, हीराबा को कुछ भेजते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं? तो सुनिए आप जरा प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था। क्या आप
मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सितंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। इस दौरान फेसबुक के हेडक्वार्टर भी गए, जहां एक इंटरव्यू में जब उनसे जीवन के संघर्षों के बारे में सवाल हुआ तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी माताजी को लेकर बहुत भावुक हो गए थे। हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।